हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज हम लोग सर्कल के सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। कल हमने सर्कल का इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके थे हम लोग। उसमें मैं सर्कल के जितने पार्ट्स होते हैं, रेडियस, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस, कॉर्ड, ये सब इनके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग सर्कल का सर्कमफ्रेंस पढ़ेंगे ना। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस का बताया था आप लोगों को। लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, मतलब कि जो सर्कल का पेरीमीटर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है C इक्वल टू 2πr। ये फार्मूला होता है C इक्वल टू 2πr। C मतलब क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। पाई की वैल्यू 22/7 r 3.14 एंड r इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। r क्या है? सर्कल का रेडियस है, ठीक है ना। इसी फार्मूले से हम लोग कुछ सर्कल के सर्कमफ्रेंस के क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जिससे ये टॉपिक क्लियर हमको समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसके साथ ही सॉल्यूशन करेंगे और आप भी साथ साथ में करते चलेंगे तो आप सीख पाएंगे। क्वेश्चन इज फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ, क्वेश्चन इज फाइंड द circumference of a circle whose radius is number 1 2.1 centimeter, 2.1 centimeter, and second part is 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कह रहा है कि फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, उस सर्कल की सर्कमफ्रेंस बताइए जिसका रेडियस दिया है। हमको ये रेडियस दिया है 2.1 सेंटीमीटर, क्या है? ये रेडियस है। ये 10.5 सेंटीमीटर क्या है? रेडियस है ना। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। ये क्या दिया है? रेडियस दिया है, तो लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल आर, स्मॉल आर से रेडियस को डिनोट करते हैं। ये कितना दिया है? 2.1 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है C इक्वल टू 2πr। बस इसी फार्मूले पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो C के जगह हम लोग C ही रखेंगे, इक्वल टू 2, पाई के जगह रखेंगे हम लोग पाई मतलब 22/7। पाई की वैल्यू क्या रखेंगे? 22/7। आर कितना दिया? रेडियस 2.1। बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए ये 7 से 2.1 काट देंगे हम लोग, ये कटेगा 0.3 टाइम्स में, ये 0.3 टाइम्स में कट जाएगा। अब ऊपर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई करता है 44 इंटू 0.3, इनका मल्टीप्लाई 3 4 12, 3 4 12 130 और 1 डिजिट पे पॉइंट, ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर। इस तरह से अगर किसी सर्कल का रेडियस दिया है हमको तो सर्कमफ्रेंस हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है ना। इस तरह सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड में रेडियस दिया आपको 10.5, लिखेंगे रेडियस आर इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हमको क्या फाइंड करना है? सर्कमफ्रेंस। तो लिखेंगे सर्कमफ्रेंस
ऑफ सर्कल, क्या फार्मूला हो जाएगा, C इक्वल टू 2πr। क्या हो जाएगा फार्मूला, C इक्वल टू 2πr। वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 के जगह रखेंगे 22/7 और r के जगह रखेंगे हम लोग 10.5। r के जगह क्या रखेंगे, देखिए 7 से 10.5 कट जाएगा, तो 7 से इसको काट देते आएगा 1.5। अब मल्टीप्लाई कर देते, 1.2 का 2 में करेंगे, 1.5 का 2 में करें तो आएगा 3, और 3 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे 66 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह से जब रेडियस दिया रहा है हमको, तो सर्कमफ्रेंस हम लोग इस तरह निकालते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसको देख लीजिए कैसे सॉल्व हुआ है, फिर हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। तो आप इसको वीडियो पुश करके राइट डाउन कर सकते हैं। अब चलते हैं इसमें और आगे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूरा नहीं चेंज कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, क्योंकि इसी में वही चीज है। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज, हुज डायमीटर इज। इससे पहले क्या था, रेडियस दिया था, अब डायमीटर दिया है। चलिए इसके दो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 14 मीटर एंड सेकेंड करेंगे हम लोग 4.2 मीटर। 4.2 नहीं करें, कुछ अलग करते हैं, 28 सेंटीमीटर। चलिए इसको कर लेते हैं। ये दो क्वेश्चन है। इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें हमको रेडियस दिया था, रेडियस दिया था तो हम लोग सर्कमफ्रेंस फाइंड किए थे। इस बार रेडियस में देखिए क्या दिया है, डायमीटर दे दिया है। क्या दे दिया है, डायमीटर। तो कैसे करेंगे इसको, चलिए सॉल्यूशन करते हैं पहले पार्ट का, ठीक है। देखिए जो हम लोग फार्मूला लिखे हैं, C इक्वल टू 2πr, ठीक है ना। रेडियस रहेगा तो हम लोग इस फार्मूले को लगा सकते हैं। अगर डायमीटर दिया है तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई को मैं अलग कर दूं और 2 इंटू आर, तो C इक्वल टू पाई इंटू ये 2r क्या बनता है, डायमीटर। तो इस अगर डायमीटर दिया है तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या बनेगा, पाई इंटू डी। आप इस फार्मूले से भी सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो फिर डायमीटर दिया है तो इससे यहां से रेडियस निकाल लेंगे और फिर C इक्वल टू 2πr में। तो मतलब क्या है कि सर्कमफ्रेंस का एक फार्मूला ये भी होता है, पाई इंटू डी, जब डायमीटर दिया हो तब। और एक होता है C इक्वल टू 2πr। ये दोनों सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है। इन दोनों फार्मूले से हम लोग सर्कमफ्रेंस फाइंड कर सकते हैं। अगर डायमीटर दिया तो डायरेक्ट इस फार्मूले में लगा दीजिए, ठीक है ना। नहीं तो फिर डायमीटर से रेडियस निकाल लीजिए, रेडियस लगा के फिर इस फार्मूले को यूज कर दीजिए। तो मैं इस फार्मूले से करने जा रहा है, ठीक है। चलिए इस फार्मूले से करेंगे तो कैसे हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए इसको मैं कर रहा हूं पहला पार्ट। ये हमको डायमीटर दिया है, क्या दिया है, तो लिखेंगे डायमीटर ऑफ सर्कल। ये डी दिया है, डी कितना दिया है, 14 मीटर। पहले क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे। लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। जब डायमीटर दिया है, रेडियस निकालना है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, d/2। डायमीटर का आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रेडियस। तो d कितना है, 14/2। 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 मीटर। 7 मीटर क्या आ गया, रेडियस। तो अब क्या निकालना है हमको, सर्कमफ्रेंस। तो चलिए सर्कमफ्रेंस फाइंड कर लेते हैं। लिखेंगे सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, C इक्वल टू 2πr। फार्मूला क्या होता है, C इक्वल टू 2πr। तो C इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 22/7 इंटू r। r कितना है, 7 है। तो यहां से 7 और 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 22 टू क्या आ जाएगा, 44।
तो 44 मीटर क्या आ गया, सरकमफ्रेंस आ गया। इसी तरह हम लोग सेकेंड पार्ट को कर लेते हैं फटाफट। यहां भी इस तरह कर लेते हैं। डायमीटर दिया है, डायमीटर इक्वल टू 28 मीटर, ये डायमीटर दिया है। यहां से रेडियस निकाल लेते हैं, लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल। फार्मूला क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2। स्मॉल डी लिखिए, कैपिटल डी लिखिए, दोनों का मीनिंग डायमीटर ही होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा 28 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 14 मीटर। क्या आ जाएगा ये, तो रेडियस आ गया 14 मीटर। अब निकालते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल फार्मूला होता है C इक्वल टू 2 पाई आर। तो C इक्वल टू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 14। ठीक है, 7 से कट जाएगा ये 2 बार में, और फिर 2 का मल्टीप्लाई करें सबका, तो 2 टू 4 और 4 का मल्टीप्लाई कर 22 तो 88 मीटर आ जाएगा ना। अगर हमको डायरेक्ट निकालना होगा डायमीटर से, तो कैसे निकालेंगे, देखिए डायमीटर दिया हमको, डायमीटर D इक्वल टू 28 मीटर। क्या दिया है, 28 मीटर। हमको सरकमफ्रेंस निकालना है, तो C इक्वल फार्मूला क्या होता है, पाई इंटू डी। तो पाई का जगह रखेंगे 22 अपॉन 7 और डी का जगह क्या रखेंगे 28। ठीक है, 7 से कट जाएगा 4 बार में, 22 4 जा 88। देखिए इससे भी 88 मीटर आ गया, उससे भी 88 मीटर आया था ना। तो हम इसको अगर डायमीटर गिवन है, तो हम ये दोनों मेथड में से कोई एक मेथड यूज करके हम इसका सरकमफ्रेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ने जब रेडियस दिया रहता है तो कैसे सरकमफ्रेंस फाइंड करते हैं वो सिर्फ सीखे, और डायमीटर गिवन है तब कैसे हम सरकमफ्रेंस फाइंड करेंगे ना। तो 2 तरह क्वेश्चन कर लिए। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखिए इसी में और कैसे क्वेश्चन बनते हैं सरकमफ्रेंस से रिलेटेड, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल whose circumference is, whose circumference is। अब देखिए पहला पार्ट क्या दिया इसमें, 154 सेंटीमीटर, और दो सवाल करते हैं। सेकेंड दिया है 57.2 सेंटीमीटर, 57.2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इतना दिया है। अभी हमको सरकमफ्रेंस दिया, देखिए क्या कर रहा है, तो फाइंड द रेडियस। इस पर रेडियस पता करना है, क्या पता करना है, रेडियस। और सरकमफ्रेंस गिवन है, ये सरकमफ्रेंस दिया, ये क्या दिया है, अभी तक हम लोग को रेडियस दिया था तो सरकमफ्रेंस निकाल रहे थे, अब सरकमफ्रेंस दिया है तो रेडियस फाइंड करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, तो पहला पार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। हमको सरकमफ्रेंस दिया है ना, वो रेडियस निकालना है, कैसे लिखेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये सी दिया है, कैपिटल सी दिया है, कितना दिया है 154 सेंटीमीटर। ये आपका सरकमफ्रेंस दिया है, क्या निकालना है, क्या रेडियस, रेडियस फाइंड करना है हमको, रेडियस आर फाइंड करना है। ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि सरकम का फार्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है, हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, C इक्वल टू 2 पाई आर, ये नहीं पढ़े हैं फार्मूला सरकमफ्रेंस का। तो हमको C भी दिया है, R निकालना है, तो C की जगह C रखिए, C कितना दिया है 154 इक्वल टू
2 इंटू पाई की जगह रखेंगे 22/7 और आर निकालना है तो आर को आर ही रहने देंगे क्योंकि रेडियस आर रेडियस है, रेडियस फाइंड करनी है हमको। अभी ये तो एक तरह से लीनियर इक्वेशन टाइप का बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए यहाँ पे ये डिवाइड में चला जाएगा मल्टीप्लाई में और ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे डिवाइड में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं आर इक्वल टू 154 इंटू 7, ये 7 चला जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, अपान बचेगा क्या ऊपर ये मल्टीप्लाई में 2 इंटू 22 है तो ये आ जाएगा डिवाइड में, तो ये बनेगा 2 इंटू 22। बस इसी को सॉल्व कर रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ये 22 से ये 7 बार में कट जाएगा आर इक्वल टू, अब अगर इनका मल्टीप्लाई कर 7 7 क्या होता है 49/2, कितना आ गया 49/2 और 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो रेडियस कितना आ जाएगा 24.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया? इस तरह से हम लोगों ने रेडियस निकाल लिया। सरकमफ्रेंस गिवन था, ये दिया था तो रेडियस निकाल लिया। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं, सेकेंड पार्ट। देखिए इसमें सरकमफ्रेंस कितना दिया है 57.2, लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये दिया है 154 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? रेडियस। क्या निकालना है? रेडियस, मतलब आर फाइंड करना है हम लोग। फिर वही फार्मूला लगाएंगे हम लोग, C इक्वल टू 2 पाई आर। तो C इक्वल टू 2 पाई आर, वैल्यू पुट करिए। C की जगह रखेंगे 154, नहीं ये दिया है ना 57.2 दिया है यहाँ पे 57.2, तो यहाँ क्या रखेंगे हम लोग 57.2। सॉल्व करते हैं 2 इंटू ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर। अब आर निकालना है तो आर इक्वल टू, ये देखिए 7 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, बनेगा ऐसे 57.2 इंटू 7/2 इंटू 22, इस तरह बनेगा। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो आइए 22 से डिवाइड हो जाएगा, 22 1 जा 22 और 22 2 जा 44 बचेगा यहां से 13 और 22 6 जा 2.6 बार में है, क्या हो जाएगा कट जाएगा। और 2 से इसको काट दीजिए 1.3 टाइम्स में, नीचे सब खत्म, या 1.3 का मल्टीप्लाई 7 कर देंगे तो 13 7 91 9.1 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस आ गया ना। कभी कभी हमको सरकमफ्रेंस दे देगा और डायमीटर पूछ देगा तो उसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। रेडियस आ गया, जब रेडियस आ गया तो इसका डबल कर देगा, डायमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोगों को रेडियस दिया था सरकमफ्रेंस में निकालना सीखे, डायमीटर दिया सरकमफ्रेंस निकालना सीखे, और सरकमफ्रेंस दे दिया तो रेडियस निकालना सीख लिया ना। अब चलिए कुछ अलग वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। चलिए ये तो हम लोग सीधे से दिया था कि रेडियस है, ये सरकमफ्रेंस है, डायमीटर है, तो हम लोग फाइंड कर लिए। अब थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इज इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज radius of a circle is 14 centimeter, find its circumference, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 14, बोला कि एक सर्कल का रेडियस अगर इतना है तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा ना। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझते हैं। देखिए रेडियस दिया, इसका मतलब क्या होगा कि रेडियस गिवन है, सर्कमफ्रेंस निकालना है। अभी तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग किए थे, ठीक है। तो लिखेंगे रेडियस ऑफ ए सर्कल इक्वल टू आर, रेडियस हमेशा स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। आर इक्वल टू कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो सरकमफ्रेंस निकालना है तो लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल C इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, C इक्वल टू 2πr। वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू पाई की जगह रख देंगे 22/7 और r की जगह रख देंगे 14। तो देखिए 7 से 14 कट जाएगा दो बार में, नीचे खत्म, ऊपर का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 2 या 4 और 4 में 22 का मल्टीप्लाई कर 88 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस क्या आ गया, 88 सेंटीमीटर। चलिए अब नेक्स्ट एक और वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। आप वीडियो पोस्ट करके सॉल्यूशन को लिखते चलिए या समझते चलिए जैसे आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ ए व्हील ऑफ ए कार, the radius of a wheel of a car is 1.75 meter. How many revolution will it? How many revolutions will it make in traveling 22 किलोमीटर। अब देखिए अभी क्वेश्चन बदल गया। अब हालांकि ये सरकमफ्रेंस का ही क्वेश्चन है, सर्कल का सरकमफ्रेंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी का क्वेश्चन है, लेकिन अब देखिए क्वेश्चन बदल गया ना। अभी तक तो हम लोग सिंपल रेडियस दिया जाता था, डायमीटर, सरकमफ्रेंस तो हम लोग कर ले रहे थे। अब यहाँ को हमको इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि आखिर में ये चीज है क्या, ठीक है ना, कैसे सॉल्व होगा। करा था रेडियस ऑफ ए व्हील ऑफ ए कार इज, रेडियस बोला है व्हील, किसी कार का पहिया, व्हील मींस क्या होता है, पहिया, किसी कार का पहिया का रेडियस दिया है। आप जानते हैं कार का जो पहिया होता है वो सर्कल के आकार का होता है, ठीक है ना। तो उसका हमको रेडियस दिया है, कह रहा है कि हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन मींस होता है कितना चक्कर लगाएगा पहिया, कितना चक्कर चलेगा। विल इट मेक इन ट्रेवलिंग 22 किलोमीटर, कहा अगर 22 किलोमीटर पहिया चल रहा है, मतलब कार अगर 22 किलोमीटर जाएगी तो पहिया कितना चक्कर लगाएगा, ठीक है ना। तो पहले देखिए क्या करेंगे हम लोग, रेडियस दिया है व्हील का, मतलब व्हील क्या है, समझिए सर्कल है, सर्कल का रेडियस दिया है। अच्छा तो एक चक्कर जब पहिया चलेगा तो कितना डिस्टेंस चलेगा, उसके सरकमफ्रेंस के बराबर। कितना चलेगा, तो सरकमफ्रेंस के बराबर। तो एक चक्कर जो पहिया घूमेगा तो जितना उसका सरकमफ्रेंस होगा उतना दूरी चलेगा वो। अब 22 किलोमीटर चलना है तो मान लो एक चक्कर जितना दूरी चल रहा है उस सरकमफ्रेंस से 22 किलोमीटर को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएगा, इतना चक्कर चलेगा उतना किलोमीटर ना। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे रेडियस ऑफ व्हील आर इक्वल टू 1.75 मीटर। ये हमको रेडियस दिया है तो पहले क्या करेंगे, हम इसका सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील C इक्वल टू 2πr, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट करिए, 2 इंटू पाई की जगह रखेंगे 22/7 और r है 1.75, ठीक है ना। अब देखिए 7 से 1.75 कट जाता है तो कैसे कटेगा, 7 1 जा 7,
इसको डिवाइड करें तो आएगा 0.25। कितना आ जाएगा? 0.25। अब मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 का अगर मैं 22 में कर दिया आएगा 44 इंटू 0.25, इतना आ जाएगा। अब थोड़ा इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 10, 110। ठीक है ना। अब डेसिमल लग जाएगा 2 डिजिट पे। तो इतना क्या आ गया इसका? इतना मीटर तो आ गया सरकमफ्रेंस 11 मीटर। मतलब कि पहिया अगर एक राउंड चलेगा ऐसे तो 11 मीटर का डिस्टेंस वो कवर करेगा। कितना चलेगा वो? 11 मीटर। ठीक है। ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि जब एक इसका मतलब क्या होगा? एक चक्कर में 11 मीटर चल रहा है तो टोटल दूरी कितना चलना है? 22 किलोमीटर। तो बोला 22 किलोमीटर में कितना राउंड लगाएगा? तो डिस्टेंस कितना दिया हमको? डिस्टेंस इक्वल टू 22 किलोमीटर दिया है। इतना चलने में कितना चक्कर लगाएगा? देखिए ये दिया है मीटर में, ये दिया है किलोमीटर में। तो हम क्यों नहीं इसको भी मीटर बदल लें? हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1 मीटर होता है। तो 22 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 22 इंटू 1000, मतलब कितना आ जाएगा? 22,000 मीटर चलना है। 22,000 मीटर चलेगा वो कार, तो पहिया कितना राउंड लगा देगा? तो अब निकालेंगे हम लोग नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या करेंगे हम लोग? इस जो डिस्टेंस आया उसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो 22,000 अपॉन 11, 22,000 अपॉन 11 से डिवाइड कर दिए तो कितना आ जाएगा? 2000। इसका मतलब क्या है कि वो जो पहिया है 22 किलोमीटर जब गाड़ी चलेगी तो ये पहिया इतना चक्कर लगा लेगा, 2000 रिवॉल्यूशन पूरा कर लेगा। अब और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। एक और क्वेश्चन करते हैं अलग टाइप के। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप वीडियो पुश करके चाहे तो राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पीस ऑफ वायर, a piece of wire in the form of a rectangle, in the form of a rectangle, in the form of a rectangle, measures 34 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर। It is bent in the shape of a circle. It is bent in the shape of a circle. Find the radius of this circle. Find the radius of this circle. देखिए क्वेश्चन का टाइप बदल गया। ये सब क्वेश्चन सरकमफ्रेंस के क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है कि ए पीस ऑफ वायर इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल मेजर्स 34 सेंटीमीटर। बोला कि एक तार का टुकड़ा है, उसको एक रेक्टेंगल के रूप में नापा गया है। तो नापने को क्या मालूम चला कि 34 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ पे लिखा है 34 इंटू 54, मतलब इसमें कोई लेंथ होगी कोई ब्रेथ होगी। तो हम जानते हैं कि लेंथ बड़ी वाली साइड होती है, इसको लेंथ मानेंगे, इसको ब्रेथ। ये रेक्टेंगल टाइप का है। पहले किस टाइप का है? इस टाइप का दिखाया है। करे कि जो तार का टुकड़ा है वो इस टाइप का है, इस टाइप का ये तार का टुकड़ा है। माने इसका लेंथ कितना हो जाएगा? ये
ये लेंथ हो गया 54 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया है 34 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब याद समझिएगा, ये जो वायर था पहले इस आकार में था, इस आकार में, तो इसको नापा गया, तो मान लिया कि 54 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो रही है और 34 सेंटीमीटर चौड़ाई हो रही है। कह इसको ना बेंट कर दिया गया। बेंट कर दिया मतलब इसको मोड़ के, अभी रेक्टेंगल दिख रहा है, इसको मोड़ के सर्कल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? सर्कल। तो कह रहा है जो सर्कल बनेगा उस सर्कल का रेडियस क्या होगा। समझ आया क्वेश्चन? अभी ये तार इस शेप में है, इसको फिर बेंट करके क्या बना दिया गया? सर्कल बना दिया गया। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, जो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर जो इस तार से बन रहा है रेक्टेंगल का, इसी लेंथ से सर्कल बनेगा, तो जितना पेरीमीटर इसका होगा उतना पेरीमीटर सर्कल का होगा। ध्यान दीजिएगा, मतलब इसी को बेंड करके सर्कल बना दिया गया। ठीक है ना। तो जो पेरीमीटर इसका होगा वही पेरीमीटर इसका भी। तो मान लीजिए सेंटर हो जाएगा और ये मान लीजिए रेडियस, हमको यही रेडियस पता करनी। ठीक है ना। अब चलिए कैसे फाइंड करेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि इस रेक्टेंगल क्या निकालेंगे? पेरीमीटर। क्या निकालेंगे? पेरीमीटर। तो चलिए क्या दिया हमको, लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल L इक्वल टू 54 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे ब्रीथ कितना दिया है? ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रीथ बी कितना दिया है? 34 सेंटीमीटर। हमको लेंथ और ब्रीथ दे दिया है, तो पहले हम निकालेंगे इसका पेरीमीटर। लिखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। हमारा तो ये होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर का, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। तो 2 L के जगह रखेंगे 54 प्लस 34, ऐड कर दीजिए इसको, तो 2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 88, और 88 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 176 सेंटीमीटर। देखिए ये आ गया क्या? इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ गया। क्या है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर। अब देखिए जितना इस पेरीमीटर हो रेक्टेंगल का होगा उतना इसका पेरीमीटर होगा। मतलब कि अब सर्कल है तो सर्कल के हम लोग क्या पढ़ते हैं पेरीमीटर के लिए? सरकमफ्रेंस। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे हम लोग? लिखेंगे देयरफॉर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है ना। मतलब क्या? अब ये रेक्टेंगल से बेंट होकर क्या बन गया? सर्कल। तो जितना इसका पेरीमीटर होगा उतना पेरीमीटर इसका होगा, मतलब कि सर्कल का सरकमफ्रेंस इसके पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो मतलब सरकमफ्रेंस क्या आ जाएगा इसका? 176 सेंटीमीटर। अब देखिए सरकमफ्रेंस मालूम हो गया, तो जब सरकमफ्रेंस मालूम होगा तो हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं। तो कैसे निकाल लेंगे? हम जानते हैं कि फार्मूला होता है C इक्वल टू 2 पाई r। क्या होता है? तो सरकमफ्रेंस में रखेंगे 176 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r। r कितना है? r निकालना है, तो r को रेडियस लिख देंगे। ठीक है। अब यहां सॉल्व कर लीजिए। r इधर r को ऐसे लेंगे तो ये बनेगा 176 इंटू 7/22 इंटू 2। ठीक है ना। अब बस इसको सॉल्व कर ली तो रेडियस मिल जाएगा। तो 22 से 1 कट जाएगा 8 बार में, और 8 से 1 कट जाएगा 4 बार, 2 से कट जाएगा, तो 4 7 से कितना आ गया? 28। तो लिखेंगे देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग कोई शेप को बेंट करके सर्कल बनाया गया तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। एक क्वेश्चन हम करेंगे, फिर उसके बाद सरकमफ्रेंस के एक अलग टाइप का क्वेश्चन इसको कर लेते हैं।
फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरिया पढ़ेंगे। चलिए, अब देखिए सर्कमफ्रेंस का एक और सवाल करते हैं। क्वेश्चन इज द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ is 3,84,000 किलोमीटर। 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है। द मून मूव्स अराउंड द मून मूव्स अराउंड the earth along circular path. The earth along circular path. ठीक है। Find the distance covered by the moon. Find the distance covered. Find the distance covered by the moon in one revolution. In one revolution, ठीक है। अब देखिए, ये भी सर्कमफ्रेंस का एक क्वेश्चन है। तो सर्कमफ्रेंस के क्वेश्चन कई टाइप के बनते हैं, लेकिन ये भी सर्कमफ्रेंस का कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ जितना, माने कह रहा है कि सपोज मैं बोलूं कि ये अर्थ है, ये क्या है, ये अर्थ है, ठीक है, और यहां मून है, ये मून हो गया, ये अर्थ है और ये क्या है, मून है। इनके बीच का दूरी दिया है, कितना दूरी दिया है, ये माने ये दिया है 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है ना। ये अर्थ से मून के बीच का दूरी है। कह रहा है कि जो मून है वो अर्थ का राउंड लगा रहा है सर्कुलर पाथ में, मतलब ये जब इसका राउंड लगाएगा तो मान लीजिए ऐसे चलेगा, ये ऐसे राउंड लगाएगा ना। तो जब ऐसे राउंड लगाएगा तो ये जो डिस्टेंस है अर्थ और मून का, ये क्या बन गया, रेडियस बन गया। ये क्या बन गया, रेडियस बन गया। तो जो अर्थ से लेके मून तक की जो डिस्टेंस है वो इस सर्कल का क्या बन गया, रेडियस बन गया। कह रहा है कि एक चक्कर जब लगाएगा मून तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो जब एक चक्कर चलेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा। ये जो सर्कुलर पाथ बन रहा है तो जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा उतना ही इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर होगा। तो चलिए क्या लिखेंगे हम लोग, अब लिखेंगे रेडियस इक्वल टू, रेडियस मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कुलर पाथ आर कितना है, 3,84,000 किलोमीटर। देखिए अब अर्थ से मून की दूरी बहुत ज्यादा है तो किलोमीटर में तो रहेगा। हमको क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस। तो पहले सरकमफ्रेंस निकालते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पाथ या सर्कल बन रहा है, सर्कल का निकाले सीधा। C इक्वल टू 2πr, क्या हो गया, C इक्वल टू 2πr। तो C इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू R कितना है, 384,000, ठीक है ना। देखिए 7 से 1 कट जाएगा, 7 5 35 3 नहीं कटेगा। तो एक काम करते हैं, पहले ऊपर का मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर लास्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो मैं अगर 22 से पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूं
तो 2 इंटू ये मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 0 0, 22 चौक 88, 8 कैरी, 22 8 176 और 8 184, 18, 22 66 और 18, 66 और 18 हो जाएगा आपका 84, 84। अब पूरा का बटा में क्या है 7। अभी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 0 0, 2 8 16, 2 चौके 8 9, 2 चौके 8, 2 8 16 अपॉन 7। अब 7 से डिवाइड करेंगे हम लोग। तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 7 दूना 14, फिर 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 तिरिक 21, 7 49, 1 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 20, 7 दूनी 14, 6 7 लगभग इतना किलोमीटर आएगा। ये क्या आएगा, इतना किलोमीटर 2413714.2। ठीक है, ये पूरा पर डिवाइड है, इतना छोड़ देंगे हम लोग। तो क्या लिखेंगे, ये सर्कमफ्रेंस आ गया, एक चक्कर में इतना दूरी चलेगा वो। तो पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मून इन वन रिवोल्यूशन। तो लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय मून इन वन रिवोल्यूशन इक्वल टू कितना आया, इतना किलोमीटर लिख देंगे, 2413714.28 किलोमीटर। तो इस तरह से हम लोग अर्थ और मून का जो राउंड रोटेशन होता है, तो इस तरह से हम लोग इसका एक चक्कर में कितना डिस्टेंस चलेगा निकाल सकते हैं ना। आप वीडियो को देख सकते हैं, पुश करके राइट डाउन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना रन देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरिया ऑफ सर्कल पढ़ेंगे ना। एक वीडियो और सर्कल का मैं लेके आऊंगा जिसमें हम लोग एरिया ऑफ सर्कल पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू देखने के लिए। हैव ए नाइस डे।